दर्शन करनो हुए तो तने गोपी बननो पड़े। नरसिंह जी कवे प्रभु गोपी की कर करनो पड़े, रास रो दर्शन करने रे लिए तो थे भी गया था। महादेव जी कवे मैं भी गयो तो लेकिन मैं भी गोपी बनने गयो तो। अब कवे कि प्रभु थे की कर गोपी बढ़िया। महादेव जी कवे भया छोड़वा मारी कथा बहुत लंबी है। नरसिंह जी कवे मारे समय गणो है, मारे काम की रह गयो। दीपक उठा लो यहाँ से। तो कहो कि मारे फुर्सत घणी है यहाँ पर कर। अब महादेव जी गोपी की कर बढ़िया ठाकुर जी रे दर्शन करने रे लिए अपनी आप बीती सुनावे। आप बीती सुनाए तो नरसिंह जी कवे कि प्रभु हमारे घणो ही समय है। ठाकुर जी कवे कि देख नरसिंह, एक बार कैलाश पर्वत पर मां पार्वती खूब टीका ने टम लगा तैयार हो रहा था। अभी तो तैयार हो रहा तो मैं पूछ लियो कि अरे पार्वती इतो तैयार तो थे थाड़े ब्याह में भी नहीं हुआ। एक स्त्री से ज्यादा श्रृंगार नहीं विवाह में करती है, उससे ज्यादा फिर शायद ही कभी कर पाए। तो कहो कि इतना श्रृंगार तो ते ब्याह में नहीं करिए जितना आज कर रही हो। आज कोई खास उत्सव? तो पार्वती जी ने कहो कि प्रभु आज वृंदावन में महारास रो दिन है तो मैं वो रास में जाऊं के लिए तैयार हो रही हूं। अब महादेव जी कवे मारे भी मन में चटपटी लागे और महादेव जी अरे पार्वती आप इतने तैयार होकर जा रहे हो सको। महादेव जी खूब कहो कि मारे लिए चलो सागे, लेकिन सब बात में पार्वती जी माने नहीं। तो पार्वती जी से आखिरी में महादेव जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि की भी करो लेकिन माने महारास में ले चलो, महारास में ले चलो। अब पार्वती जी कहे कि देखो प्रभु महारास में तो ले चलूं लेकिन वहां पर ठाकुर जी के अलावा अन्य पुरुष कोई नहीं जा सकता। तो आपको महारास के दर्शन करने के लिए गोपी बनना पड़े। महादेव जी कहे तू गोपी बना चाहे गोपा बना, मारे तो महारास को दर्शन करवा दे। तो किस किस को करने यहाँ पर महाराज के दर्शन की क्या हुआ उनके साथ? देखो सबसे पहली बात मैं कथा में भजन भी वही गाती हूँ जिस भजन में कथा कही गई हो। देव जी को पार्वती जी तैयार कर रही है और कहे कि एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। ध्यान से सुनना, इस भजन में पूरी कथा आ जाएगी, पूरा प्रसंग आ जाएगा। तो कहती है कि किस किस को याद है पहले तो बताना। मैयाओं में से बहुत गाती हो इस भजन को। पीछे वाली डोकरी, अच्छा डोकरी भी पीछे देख रही कि और कौन है। डोकरियां भी नहीं माने कि मैं डोकरी हूं। तो कहो कि एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मनाते हारी, पार्वती भी मनाते हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब महादेव जी जिद कर रहे कि मुझे ले चलो साथ में। पार्वती जी ने लाख मना किया लेकिन फिर भी भोले बाबा नहीं माने। तो भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं क्या? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय हाय। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हाय हाय। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में।
ठाकुर जी के अलावा कोई पुरुष नहीं जाता, लेकिन भोले बाबा मानने को तैयार नहीं। भोले बाबा ने कहा कि मुझे साथ में जाना ही जाना है, चाहे गोपी बना चाहे गोपो बना, लेकिन हमारे सागे ले चल। तो माँ पार्वती कहती है, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, वहाँ रास में। के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, महाराज में। हंसी करेगी बजरी नारी, हंसी करेगी बजरी नारी, मानो बात हमारी बिरज में आ गए हैं। वो बिरज में आ गए हैं, वो बिरजो बोले बंदारी, बिरजो बोले बंदारी, बनकर सुंदर नाथ गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। भोले बाबा नहीं मानते ना, तो तैयार करने लगती है। माँ पार्वती अपना घाघरा पहनाती है, ओढ़नी पहनाती है, और बड़ी बड़ी जटाएं तो जूड़ा बनाने लगती है और सिखाती है कभी पुरुष चले और एक औरत चले फर्क होता है। लगता है कि नहीं पुरुष कैसे चलती है, औरत कैसे चलती है, तो चलना सिखाती है माँ। और कहती है, भोले बाबा ने कहा कि पार्वती ऐसा बना देना कि वहां पर तुम्हारे ब्रजराज को भी खबर ना लगे कि मैं कौन हूँ। तो भोले बाबा तैयार होने लगते हैं, और भोले बाबा ने कहा, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, हाय हाय। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। सहेली यही है मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, हाय हाय। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। नाना चूड़ा पहन के साड़ी, नाना चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चलूं मत गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में बंदारी, एक दिन गोकुल में बंदारी, सुंदर नाथ में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। माँ पार्वती ब्रज में चली गई, महारास में चली गई, जहाँ पर महारास हो रहा है। ठाकुर जी ग्वाल बाल गोपियां सभी रास कर रहे हैं। अब वहां पर जाकर कहा कि देखो प्रभु, आपको तैयार करके मैं महारास में तो ले आई। अब देखो भगवान को महारास तो करना नहीं था, नाचना तो था नहीं, देखना था सिर्फ उनको। तो कहा गया वृक्ष के नीचे महादेव जी को दूर बिठा दिया और कहा कि प्रभु देखो, थारी मुंडू ने बोली तो इच्छा नहीं रखो, क्योंकि एक तो घूंघट ऊपर मत करना, देख लिया तो गड़बड़ हो जाए, और एक बोले गोबर पे, तो मुंडा और बोली तो इच्छा नहीं रखो, यानी कि बोलना भी मत किसी से। समझा कर पार्वती जी तो महाराज में चल गई, नृत्य कर रही। अब महादेव जी कौन है? कृपा निधान, कृपालु है वो। अब जहाँ कृपालु हो वहां पर करुणा निधि की नजर कैसे ना पड़े। जहाँ जहाँ जीव दयाकांक्षी जीव हो वहां पर मेरे ठाकुर की नजर पहले जाती है। ठाकुर जी रास करते करते महादेव जी के ऊपर नजर गई।
महादेव जी को यार लंबी पूरी ऊंची गोपी कुड़ है महाराज। अब महादेव जी देखो पुरुष है, घाघरा और पे ऊंचे पूरे हैं अच्छे, तो बोले कि ऊंची पूरी इतनी लंबी गोपी है महादेव जी को जैसे ही देखा ठाकुर जी महादेव जी के पास में जाते हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी को महादेव जी के पास में जाता देख पीछे से पार्वती चिल्लाती है, अरे प्रभु प्रभु किधर जा रहे हो प्रभु। पार्वती जी से कहा कि वो जो नई गोपी आई है ना मैं उससे मिलने जाऊंगी। महादेव जी के पास जाने लगी। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये नई गोपी नहीं हमारी सागी आई, हमारी सहेली है। ठाकुर जी ने थाड़ी सहेली तो फिर रास में लाओ। पार्वती जी कहे ये नहीं है तो आज थोड़ी डरे हरम लगे, शर्म बोलते ना शर्म जिसे, तो थोड़ी हरमाए। आज रास देख ले और कर आई फिर कल से करेगा। बोले नहीं आज से ही लाओ। अब पार्वती जी समझा रही, ठाकुर जी को लग रहा कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। पार्वती जी से जैसे ही मना किया ठाकुर जी ने कहा चलो रास करने नहीं आए लेकिन मैं उसे जान पहचान तो करूं कि नाम है किण गाउरी है, कारी है, गोरी है, कि दिखे कि मुंडो है, जान पहचान तो बड़ो। महादेव जी जैसे ही पीछे पीछे सरकने लगे। अब ठाकुर जी महादेव जी के पास में आने लगे और कहा कि गोपी किण गाउरी। पीछे से पार्वती जी के चुप। अब बोले तो था पड़ जाए कि कोई पुरुष है। महादेव जी चुपचाप। फिर ठाकुर जी बोले अरे गोपी किण गाउरी है, कहीं नाम धरो। अब महादेव जी ऊपर से नीचे तक दिख रहा लंबा पूरा है। ठाकुर जी कवे ऊपर से नीचे तक देखे और कवे इतनी ऊंची पूरी गोपी। अब जैसे पग माथे नजर गई। अब ठाकुर जी को देखो पार्वती जी का घाघरा था बराबर महादेव जी को आने रहा, तो घाघरे से इतना इतना ऊंचा है घाघरा। तब महादेव जी भभूति रमाते हैं। तब जैसे ही पग माथे नजर गई आने रहा, तो घाघरे से इतना इतना ऊंचा है घाघरा। तब महादेव जी भभूति रमाते हैं। तब जैसे ही पग माथे नजर गई ठाकुर जी कि गोपियां पग हो रहा थोड़ा टप टप, और गोपियां पग धोरा करे नहीं, मुंडा पे और लगा ले लेकिन पग धोरा गोपियां करे को नहीं। अब इतना देखियो और इतना में तो महादेव जी ने घाघरा माथे एक नाग बाणे निकल गयो। अब नाग बिछुए तो एक ही होते हैं और भी पूरे हैं महादेव जी और नाग के दिल में घूमे महाराज। महादेव जी की जैसी अब बोल रही ठाकुर जी समझ आए। अब इतना सब कुछ देखने के बाद महादेव जी बच सकते हैं क्या? अब महादेव जी को जैसे ही देखा ठाकुर जी ने कहा गोपी थारो मुंडो बताए नहीं बताए अब मैं देखिए। और एक कदम की डाल पर बैठकर ठाकुर जी ने जो बंसी बजाई महादेव जी सब कुछ भूल गए, कहाँ ओढ़नी कहाँ घाघरा, और महाराज में नृत्य करने लगते हैं। और ठाकुर जी ने कहा देखा मोहन ने जब समझ गए थे सारी बात ने, देखा मोहन ने जब वो समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ ने, ऐसी बंसी बजाई सुध बुध भूले सारी बात को। सर से खसक गई जब साड़ी, से खसक गई जब साड़ी चुराए गिर गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में बन के